हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इन दिनों आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये जानेंगे और जानेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इट मीन्स कि उनके मैसेज क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं। आपको पता है कैसे चूज़ करना है। जो लोग भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि पाइल उनको अपने पर्सन के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ठीक है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये पाइल नंबर 1 है। ठीक है, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल पाइल नंबर 1 में है तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। ये पाइल नंबर 2 है, देख लीजिए गौर से। और ये पाइल नंबर 3 है। ठीक है, और अगर आप सोचते हो कि आपके और आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो सेम पाइल में है, डजंट मैटर। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है गाइस। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। और अगर आप फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कार्ड के थ्रू रीडिंग को चेक कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रखा है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, आप उसको चूज़ कर ले। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग में। और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, ठीक है, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस किया है, थैंक यू सो मच। और अगर आप में से कोई भी न्यू पर्सन है या पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं। ठीक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, हार्ट शेप। ओके, सीक्रेट एडमायरर। ओके, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, सॉरी। ठीक है, डेफिनेटली या तो कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। पहले मैं सिचुएशन ऑरेकल से कुछ सिचुएशन कार्ड लूँगी कि करंटली क्या सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है या सामने वाले इंसान की भी, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं ग्रुप नंबर 1 सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त, क्या सिचुएशन है। ओके, द स्नेक, पार्टिंग। ठीक है, ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ एक बार। यस, एक नहीं था, 2 था कार्ड। चलिए जी, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, देन यहाँ पे पार्टिंग की एनर्जी है। क्या सिचुएशन सिनेरियो चल रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन। सेडक्शन, ओके जी। लव, ठीक है। मास्क, देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। ठीक है, क्योंकि आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सीक्रेट एडमायरर। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो मास्क की एनर्जी है, हाइडिंग द ट्रू फीलिंग्स। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, ये जब भी आपसे बात करते होंगे या जब भी आपके आसपास होंगे ना, आपको ऐसा फील होता होगा कि जैसे ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे या तो बता नहीं रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, ये इंसान का अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि आप लोग
साथ में पार्टी करते हो, एंजॉय करते हो, है ना, मूवी वगैरह साथ में देखने जाते हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि वो टोटली सिंगल हैं इस वक्त, ओके। और ये जो इंसान है ना, ये सिंगल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्नेक की एनर्जी है। या तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं या तो इस इंसान को लगता है कि कंपटीशन बहुत है, ठीक है, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आप हैप्पीली सिंगल हो, फ्रेंड्स के साथ में फ़न करते हो, है ना, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, लिविंग इन द मोमेंट हो, है ना, तो हर पल को आप जीते हो अच्छे से, है ना, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील होता है आपकी तरफ, दिख रहे हो। ये इंसान जो है ना, फीलिंग्स होते हुए भी इंसान बता नहीं रहे। सोलमेट, कहीं ना कहीं आपके साथ में सोलमेट की एनर्जी इस इंसान को फील होती है, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं आपको। बट यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी हो सकता है कि फ्रेंड्स हो, या कोई अदर वुमेन हो जो नहीं चाहती कि आप दोनों का कनेक्शन बने। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं टैरो क्या बताते हैं आपके लिए, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। इनको मैं थोड़ा ऊपर रख देती हूँ ताकि मुझे ना और भी कार्ड्स लेने हैं। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे क्लैरिफाई लेना चाहिए वहाँ मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। यस, आई होप कि आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स अच्छे से। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ओ माय गॉड, उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है। द वर्ल्ड, यस, ये 2 कार्ड नीचे गिरे थे। टावर की एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ओके। आज तो कार्ड एकदम स्लिप हो करके नीचे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जस्टिस, ओके। लेट्स सी यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है। हो सकता है कि आपके और इनके बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आया है, इसको वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 2 कार्ड ने, डेविल एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना। देखिए जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, है ना। उसका रीज़न यही हो सकता है कि इस इंसान का हाल फिलहाल में ही किसी के साथ में ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, ठीक है। यस, अचानक से कुछ सडन चेंज आए हैं इस इंसान के अंदर। हो सकता है कि पहले ही ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, ठीक है, ऑन एंड ऑफ रहते थे आपकी लाइफ में, और मे बी बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकली इस चीज़ों के बारे में सोचते थे। यहाँ पे मुझे हॉट एंड कोल्ड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ना फॉर ग्रांटेड लिया है पास्ट में, एंड अब जो है अचानक से इस इंसान की लाइफ में कोई चेंज आया है, या तो विद द टावर कार्ड। ज़रूरी नहीं है कि किसी ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजर रहे हो, बट जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको रेजोनेट करना है कि आपसे कौन सा सिचुएशन रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, आपको लेना है। यहाँ पे टावर की एनर्जी यही बता रही है कि ये जो इंसान जो ऑन एंड ऑफ रहता था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा सोचता था, है ना, ओवर थिंकर हो सकता है, ये इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आया है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आपसे मिलने के बाद, आपके साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद। अब जो है धीरे धीरे यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लगा है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लगा है आपको लेकर के, फिजिकल अट्रैक्शन फील करने लगा है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, यस। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, क्योंकि इनकी नज़र में ना आप एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, है ना। आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड है कि आप
आपको जब भी ये इंसान मिलता है, देखता है, तो उनको एक ऐसा एहसास होता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, ठीक है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो, ग्राउंडेड हो, प्लस आप लविंग भी हो, केयरिंग भी हो, और अपने और अपनों के प्रति जो आपकी फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है। अपनों को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, है ना। फैमिली, स्पेशली फैमिली के लिए आप है ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो, इस तरीके की नज़र, इनकी नज़र में आप एक इंसान हो, और ये इंसान है ना आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। यही चीज़ें इनको ना आपकी पसंद है, इसलिए ये चाहते हैं आपके साथ में घर बसाना, शादी करना, मैरिज करना। यहाँ पे ये इंसान अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। और हाँ, यहाँ पे देखते हैं टावर की एनर्जी क्यों आई है, व्हाई द टावर इज़ हेयर। ओके, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड एम्प्रेस। मैंने बोला ना कि ये शादी करना चाहते हैं। इस इंसान के अंदर जो चेंजेस आए ना वो आपके बिहेवियर के बिहाफ पे आया है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है। ये जैसे थे ना, आपने इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। ये जैसे इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया या ऑन एंड ऑफ रहे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया, आपने इस इंसान को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। आपने कहीं ना कहीं बहुत ही लविंग, केयरिंग, अपना नर्चरिंग, जो इमोशनल जो फेस है ना वो इस इंसान को दिखाया है आपने, और इस वजह से इस इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं आपको लेकर के। और इस इंसान की नज़रों में ना आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड स्टिल ये इंसान सोचने लगे हैं कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ में घर बसाया जा सकता है, फैमिली आगे बढ़ाई जा सकती है ना, इस तरीके की एनर्जी है। एंड द मैजिशियन, यस, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं पावर जो है ना गाइज वो आपके हाथ में है। आप क्या है ना कि आप पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो इस इंसान के, और ये चीज़ भी ना इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। इनको लगा था कि आप इनके लिए रोओगे, धोगे, परेशान होगे, स्टिल आप फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपने लाइफ में मस्त हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। और ये इंसान के अंदर जो है ना भूचाल आया हुआ है, चेंजेस आए हुए हैं आपको लेकर के, अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, आपको पाने की लालसा बढ़ गई है इस इंसान के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आपका या इनका साइन हो सकता है। एंड लिब्रा भी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान है ना आपको ना तो अपने दिल से निकाल पा रहा है, ना दिमाग से निकाल पा रहा है, और ना ही ये इंसान चाहता है कि आप इनसे कभी दूर जाएं। आप इनके हमेशा पास रहें, हमेशा करीब रहें। ये इंसान हमेशा आपको एडमायर करते रहें, देखते रहें। इस इंसान की ख्वाहिश ये है। हो सकता है कि आप दोनों का वर्क प्लेस जो है वो सेम प्लेस पे है, और कुछ लोगों के लिए आप इनके सीनियर हो सकते हो और ये आपके जूनियर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके सीनियर हो सकते हैं या आप जूनियर हो सकते हो। यहाँ पे एज का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बताऊंगी मैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि मे भी अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो भी ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, चाहे आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस है तो भी इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके की थर्ड पार्टी है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ में। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं इन दिनों। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये इंसान। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। मुझे लगता है कि ये इंसान चाहता है आपको जस्टिस देना या आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड है, ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है गाइस कि ये इंसान इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आपको लेकर के पॉजिटिव भी हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ और आपसे बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे पैशन भी बहुत ज़्यादा है गाइज आपको लेकर के, ठीक है। एक बार मैं ये चेक करना चाहूँगी कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों थे ये इंसान आपको लेकर के, क्योंकि उस वक्त ये इंसान क्रॉस रोड पे थे डेफिनेटली। जैसे कि मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है
कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ये पहले भी आपको पसंद करते थे, अनकंडीशनल लव फील करते थे आपके लिए, बट स्टिल यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे थे, जिसकी वजह से ये इंसान के दिल में फीलिंग्स होते हुए ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ या हॉट एंड कोल्ड की बिहेवियर में रहे, बट स्टिल इस इंसान का अट्रैक्शन जो था आपके प्रति वो कम कभी भी नहीं हुआ है, वो आज भी बरकरार है। और ये इंसान आज भी आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सीक्रेटली एडमायर करते हैं। एंड ये आप इस इंसान के क्रश हो सकते हो, सीक्रेट एडमायर, ठीक है। ये आपके सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं या आप इनके सीक्रेट एडमायर हो। यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पे कैप्रिकॉन, एरीज, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा अगेन, और वर्ल्ड की एनर्जी है तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन है, ठीक है। साइन यहाँ पे, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे, इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, आउटकम क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें इनका आउटकम क्या होगा। ओके देखिए 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द हैंग्ड। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, टीम वर्क तो करना चाहते हैं आपके साथ में, ओके, टीम वर्क करना चाहते हैं, साथ में मिल करके आपके साथ में कोई बिजनेस करना चाह रहे हो या कोई काम करना चाह रहे हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल कि आपने इस इंसान को ना पैसों से भी बहुत मदद की है, या हो सकता है कि कभी आप लोगों ने मिलकर के पार्टी वगैरह की हो, फन किया हो, फ्रेंड्स के साथ अगर टाइम स्पेंड करने कहीं निकले हो, रेस्टोरेंट वगैरह गए हो तो आपने बिल पे किया हो इनका, तो ये चीज़ भी है। बट ये इंसान करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट स्टक है, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ कि अब क्यों स्टक है, जब इतना कुछ चाहते हैं तो स्टक क्यों है। किंग ऑफ कप, प्यार है वो हमें मालूम है, ठीक है। किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप, लुक एट द कार्ड गाइज, ये आपके सोलमेट हैं डेफिनेटली, किंग एंड क्वीन ऑफ कप, ठीक है। ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानने लगे हैं, मानते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। बट 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई पैसों का मामला है, ठीक है, और उस चीज़ को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो, है ना, ये चीज़ भी हो सकती है। देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ हमें क्लियर कर दें डिवाइन कि ये इंसान जगल क्यों कर रहे हैं, इतना प्यार करते हैं तो जगल क्यों कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओह माय गॉड, मैजिशियन एंड द एस ऑफ कप। ओह माय गॉड, ये ना मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ मामले में हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक है, या हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपको लेकर के, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, बाय द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर। जब तक क्लियर नहीं होगा ना, देखिए हाँ 9 ऑफ वेंट्स, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइज, ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं एंड जजमेंट की एनर्जी बॉटम से है। इनको कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है आपको लेकर के कि हो सकता है कि इन्होंने अगर पास्ट में कुछ आपके साथ में मिसबिहेव किया या इन्होंने कुछ आपको गलत बोल दिया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने की है, ठीक है। अभी इनको लगता है विद द एम्प्रेस कि आपने ना बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, आप अकेले ही सही हो, आप फन कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, और इस इंसान को ना ये बाउंड्रीज, ये ऑब्स्टिकल्स पार करने हैं, उनके लिए इनको झुकना पड़ेगा। तो झुकने के लिए हो सकता है कि ईगोइस्टिक भी हो, ना झुके, यस, तो ये चाहते हैं कि ये आप अपने आप ही अपनी इनकी लाइफ में आ जाओ। डेफिनेटली प्यार बहुत है, मानते बहुत हैं आपको, बट स्टक है, जगल कर रहे हैं कि क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे बात करूं। ओके, तो चलिए इनके मैसेजेस चेक कर लेते हैं। पहले मैं हैंडमेड रिटन मैसेजेस देखूंगी। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, सेजिटेरियस और पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। चलिए इनके मैसेज क्या है इनके लिए, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दे, गाइड कर दे, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर उनको। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, यहाँ से बस इतना ही लेते हैं। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर। ओके, यस, ये फ्यूचर में एक दिन आपको अपने साथ देखते हैं या आपके साथ होना चाहते हैं। विल यू मैरी मी, यस, ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं। आर यू
और यू आर ऑलवेज माई माइंड डेफिनेटली विद द हैंग्ड मैन एंड द मैजिशियन। ये लग रहा है कि आप इनके माइंड में रहते हो हर वक्त। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ मिले हैं इनको और ये शेयर करना चाहते हो आपसे। केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये आप इनकी नज़र में एक केयरिंग पर्सन हो, एक समझदार इंसान हो, ठीक है। ट्रैवलिंग तो हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ट्रैवल इन्वॉल्व है। फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान। देखिए एक साथ उड़ गए। मैंने बोला था ना कि कभी मैं बताऊंगी आपको। ये फ़ैन ऑन रहता है ना, तो ये मैसेज ऐसे ही उड़ जाते हैं। उड़ो मत भाई, उड़ो मत, थोड़ी देर की बात है। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे। यस, एक दिन ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो चलिए इनको ना मैं एक बार क्या करूं, क्योंकि मुझे अभी और एक डेक से भी लेना है मैसेज। मेरा आज मन था कि यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँ आपके लिए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं इंसान आपको। जाओ नहीं भाई, कहीं पे भी नहीं जाओ। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी आपके लिए। ओके, एक कार्ड आ चुका है। यू आर द क्लेम इन माई चॉइस। ओके, 26 इनकी एज हो सकती है या नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वन मोर कार्ड। आई एम हर्टिंग टू बट आई कैन नॉट बी वट यू डिज़र्व राइट नाउ। यस, ये भी आप ही की तरह हर्ट भी हैं। अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है, बट अभी वो ये चीज़ नहीं कर सकते जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। आई विल लव यू। आई थॉट ऑल ऑफ लाइफ सीजन। ओके, तो ये आपको हमेशा प्यार करेंगे लाइफ के हर सीज़न में। 64 इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 10 नंबर, 1 नंबर, 21 इनकी एज हो सकती है, 26 इनकी एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 46 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है। ओके, चलिए देखते हैं। वेट, डू नॉट रश इनटू इट, अलाउ नर्चर टू टेक इट कोर्स। ओके, तो जी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो सकता है। आपको यहाँ पे डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा वेट करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो तो। चलिए गाइस, पहले मैं कुछ सिचुएशन या सिनेरियोस चेक करूँगी, ठीक है, आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, दोनों तरफ से ही। और फिर हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं इन दिनों, क्या फील कर रहे हैं। फिर आउटकम चेक करेंगे और एंड में हम मैसेज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्रुप नंबर 2 क्या है सिचुएशन सिनेरियो, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दें। ओके, तो एक कार्ड आया है क्यूपिड एरो। हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय लव। ठीक है जी। पोकर फेस, ब्लोइंग किस, एंड एंगेजमेंट रिंग। ठीक है। क्लॉक, नीड टाइम, साइकिल, टेक टाइम टू हील, प्रोग्रेस। एंड आपको भी यहाँ पे ये बोला जा रहा है, डू नॉट रश इनटू इट, ओके, अलाउ नर्चर टू टेक कॉर्ड्स। चलिए, यहाँ पे सिचुएशन मुझे ये दिख रही है गाइस कि हो सकता है इस वक्त आप टोटली सिंगल हो और किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, या मे भी कोई न्यू पर्सन आया है आपके लाइफ में जिसको लेकर के आपके दिल में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, बट आपके दिमाग में ये भी चीज़ भी चल रही है कि पता नहीं वो मेरे लिए एक्शन लेगा या नहीं, या फिर मेरे लिए अपनी लाइफ में रिस्क लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप है ना किसी ऐसे इंसान के साथ में डील करना चाहते हो, किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो जो आपको कमिटमेंट दे, जो आपको हायर कमिटमेंट दे, या आपके साथ में पार्टनरशिप में आए, है ना, आपको आपके साथ में एंगेजमेंट करे, है ना, प्यार करे आपको,
मैरिज करे आपसे, स्टेबल होना चाहते हो आप कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से भी यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपको भरोसा रखना होगा। मे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसा कोई बंदा या बंदी मेरी लाइफ में आए जो मुझे स्टेबिलिटी दे या मेरे साथ में मैरिज करे। ओके, तो हाँ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान है जो अनकंडीशनल लव आपको करता है, या आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आए अनकंडीशनल लव करने वाला, जो आपके लिए रिस्क ले, जो आपके लिए चांस ले, है ना। क्योंकि अब तक जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए हैं ना, वो आए हैं अपना मतलब अपना काम निकला उनका और वो चले गए हैं, आपका दिल तोड़ दिया, चले गए। क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम टू हील, है ना। ये जो टाइम चल रहा है ना, वो अभी आप अपनी हीलिंग पे हो सकते हो, या ये जो इंसान आएगा ना, ये अभी इस वक्त होल्ड पे है, पुश अवे कर रहे हैं या थोड़ा पॉज ले रहे हैं, क्योंकि ये हील कर रहे हैं खुद को। ओके, यस, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, प्यार आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। आपको सरप्राइज़ मिलेगा, या फिर ये इंसान इनविटेशन दे सकता है, मे बी ये इंसान क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान चांस लेंगे। ओके, तो चलिए टैरो से देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फील क्या करते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, या ओल्ड पर्सन है, एक्स है या न्यू है, क्या है। चलिए जी, देखिए बॉटम से भी मैजिशियन की एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। हेरोफेंट, ओके ओके, एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल। यार मुझे ना कार्ड्स को अच्छे से शफल करना है, क्योंकि इनमें से ये 2 कार्ड है ना, पाइल नंबर 3 में भी थे, ये लगातार आ गए ऐसे। ओके, ये कार्ड भी था गाइस, यहीं पे था, सेम प्लेस पे, नाइट ऑफ पेंटिकल। चलिए देखते हैं यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है, वाई द हेरोफेंट इज हेयर। ओके, तो पेज ऑफ कप, तो कोई आपसे एज में छोटा हो सकता है गाइस, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, हाई प्रिस्टेस, तो हो सकता है कि हिडन फीलिंग्स हैं बट हाइड कर रहे हैं। ओके, कि पेज ऑफ कप एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है, द टावर एंड द टेम्परेंस। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, वाई द डेविल इज हियर, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओके, द वर्ल्ड, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, why the moon is here। 2 कार्ड हैं गाइस, why the moon is here, the wheel of fortune। ओके, बॉटम से है नाइट ऑफ वेंट्स। तो देखिए गाइस, यहाँ पे साइन की मैं पहले बात कर लेती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है, लिब्रा है, एरीज है, टॉरस है, वर्गो है, ठीक है, और पाइसिस या कैंसर। ये किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो आपको पसंद करते हैं, बट ये जो भी इंसान है ये आपसे एज में छोटे हैं, और आप हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो, या हो सकता है ये इंसान हो, ठीक है, दोनों में से कोई। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है, किसी तरीके की थर्ड पार्टी है यहाँ पे। ये इंसान है ना, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको जब से इन्होंने देखा है ना, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं विद द टावर, ठीक है।
इस इंसान का जो है ना अंदर इतना चेंजेस आया है और सडन चेंज लेकर के आए हो आप। और ये इंसान है ना चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है आपके साथ में, ठीक है। अनकंडीशनल लव है इस इंसान के दिल में, फीलिंग्स हैं आपके लिए। और ये इंसान है ना इतना चेंज हो चुका है आपको जब से देखा है इन्होंने, जब से आपसे बात की है, कि ये इंसान आपके लिए रिस्क लेने के लिए भी रेडी है, ओके। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि विद द पेज ऑफ कप एंड द हेरोफेंट, हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से कुछ लोगों की जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े स्टक नज़र आ रहे हैं। एक बार मैं हेरोफेंट की एनर्जी देखूंगी। व्हाई द हेरोफेंट इज हियर? क्या सच में यहाँ पे कोई एक इंसान मैरिड है? ओके ओके नहीं, देखिए यहाँ पे ना स्टार की एनर्जी है, हीलिंग को बता रही है। एंड यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था कि नीडिंग टाइम, साइकिल टेक टाइम टू हील, है ना। ये इंसान हील हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हो आप, ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, अकेले रहे हैं। और इस इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं आपको देख करके, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अपने पास्ट की वजह से, ठीक है, अपने पास्ट की वजह से ये इंसान अपने प्रेजेंट में थोड़ा डिले कर रहा है, ओके। और ये भी हो सकता है यहाँ पे विद द हेरोफेंट कि इंसान मैरिज तो करना चाहते हैं आपसे, ओके। इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ सकता है आपकी तरफ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क करना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल, ठीक है। ये जगल भी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इंसान अभी इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं, ओके। एंड यस, ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भरी नज़र से ये इंसान देखते हैं, प्यार करते हैं आपको, एडमायर करते हैं आपको। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए वो इंसान भी हो सकते हैं जो आपको अचानक से छोड़ करके चले गए थे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। तो ये इंसान है ना फीलिंग्स तो रखते थे आपको लेकर के, बट जो आप चाहते थे ना कि एक सॉलिड कमिटमेंट हो, एक सॉलिड ऑफर हो, वो ये इंसान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कास्ट कल्चर का या रिलीजन के स्टेटस का इशू होने की वजह से, या अगर आप सिंगल पेरेंट हो उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत डीप थिंकिंग में थे कि पता नहीं समाज वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या इनकी खुद की फैमिली ही इनको नहीं समझी। तो अगर ये इस तरीके का प्रपोजल बताते हैं कि इस तरीके की बात अगर अपनी फैमिली के सामने एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे किसी से प्यार है और मे भी वो सिंगल पेरेंट है, तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं है कि इस इंसान ने अभी तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताया है। और मैरिज तो करना चाहते हैं ये इंसान, डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं। और डे बाय डे जो है ना ये इंसान आपको दिन प्रतिदिन जो है ना, इनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि मुझे कुछ भी करके ना इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी लेकर के आनी है, ठीक है। एंड मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा आपको मिस करना। एंड अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को बताती है, या तो यहाँ पे किसी तरीके की मदर इशू है, या तो आप में से कोई सिंगल पेरेंट है, मदर है या फादर है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि चीज़ें पता नहीं जल्दी होंगी या स्लो हो जाएगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी है, बट स्टेबल है ना। और ये भी इंसान चाहते हैं पॉजिटिव चेंज लाना, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी लेकर के आना। बट बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे गाइस कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। एंड अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मे भी कुछ अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है ना यहाँ पे, इसको देखते हुए यहाँ लग रहा है कि इंसान होपफुल तो हैं, कि इनको एक उम्मीद है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें हील हो जाएंगी, ओके। या तो हो सकता है कि आप खुद इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, आपने खुद ने इस इंसान को खुद से दूर कर दिया है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, ओके। क्योंकि आपको थोड़ी परवाह है कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं अपने से एज में छोटे लड़के या लड़की से इन्होंने शादी कर ली है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ये दिख रही हैं।
यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, ठीक है, ये साइन हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए कभी तो इनका मन करता है कि ये भागे भागे आपकी तरफ आए, ठीक है, कभी कभी ये इंसान स्टक हो जाते हैं। यस, 4 ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं इस वक्त। बेशक ये इंसान आपके साथ में नहीं होंगे, बट इनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने आपके लिए रिस्क नहीं लिया, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। प्यार होते हुए भी ये आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, या आपके लिए स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी है यहाँ पे कि इस इंसान को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, आपको लेकर के बैलेंस में आना चाहते हैं, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, बट आउटकम देखते हैं क्या है। आउटकम 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना एक्शन लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि ये इंसान है ना अभी अपने फाइनेंशियल करियर में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यस, एक्शन लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अचानक से ये इंसान आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे ही इनका करियर सही चलता है, ठीक है, वैसे ही इंसान आपकी तरफ आएंगे। यस, इस वक्त कंफ्यूज हैं, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, बट हाँ अट्रैक्शन है और मैरिज भी करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता था कि एज का डिफरेंस है, या मैं मदर हूँ, या मैं सिंगल फादर हूँ, या मदर हूँ, और इस वजह से कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान ज़रूर करेंगे आपको एक्सेप्ट। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आउटकम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान एक्शन लेंगे और आपके हक में होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको देंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। जल्दबाजी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही कि होगी कुछ जल्दी, कोई जल्दी एक्शन वाला नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है इनके मैसेज क्या है आपको लेकर के। आई हैव चेंज बिलीव मी। तो ये इंसान खुद को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग तो हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके आए आपकी तरफ। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे। ओके, तो एक दिन ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। यू आर ऑलवेज माई माइंड, फायर साइन। माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर, डेफिनेटली। आई चेक योर सोशल मीडिया। तो ये तो दिख ही रहा है कि ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर। यस, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना। ओके, 2 कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए भी 2 कार्ड मुझे यहाँ से भी चाहिए। देखिए, आई एम ड्रॉन टू यू लाइक अ मैग्नेट। यस, इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एक लोहे चुंबक की तरफ चुंबक लोहे की तरफ जो अट्रैक्ट होता है जिस तरीके से, उस तरीके से। यू आर माई लाइट इन द डार्कनेस। यस, you have touched my soul in a way words cannot describe। yes, आपने इस इंसान के दिल को छुआ है, आपने इस इंसान की आत्मा को छुआ है, ठीक है, और ये शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते, ठीक है। 53 इनकी एज हो सकती है, या 53 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 15 या 6 नंबर, ठीक है। ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, या आपके पर्सन के नेम इनिशियल है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गाइज। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। ओके, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि
डीप डाउन कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो, या एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कनेक्टेड हो आप, ओके। या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। चलिए पहले कुछ सिचुएशन सिनेरियोज चेक करेंगे। यहाँ पे मुझे 4 कार्ड चाहिए गाइस। ये एक साथ 3-3 आ गए, मुझे 3-3 एक साथ नहीं चाहिए। ये एक आया था सिंगल, मुझे एक एक कार्ड आए ना तब सही लगता है। ओके ओके, 1 more card please। ओहो, एक कार्ड दे दे मुझे। एक कार्ड आ चुका है, ठीक है। ये अनफोल्ड हुआ था। सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि आप ट्विन हो सकते हो या सोल, मिरर सोल, ट्विन नहीं बोला था, मिरर सोल हो सकते हो। तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम यहाँ पे येन एंड यांग की एनर्जी निकल करके आई है। यहाँ पे शिप की एनर्जी है, सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी है, क्लॉक की एनर्जी है। देखिए इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, लेस कॉन्टेक्ट हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आप जो चाहते हो ना, हो सकता है कि ये इंसान वो चीज़ करने के लिए रेडी है या वो चीज़ें आपको देने के लिए रेडी है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इस वक्त हीलिंग जर्नी में है और टाइम टू हील अगेन, शैडो वर्क। इस इंसान को आपकी वर्थ और वैल्यू पता चल चुकी है कि आपकी इनकी नज़र में क्या अहमियत है या आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या महत्व है। आप जब इस इंसान की लाइफ में थे तो इस इंसान की लाइफ को बैलेंस में रखे हुए थे या बहुत ज़्यादा बैलेंस था इस इंसान की लाइफ में। अब जो है ना ये इंसान थोड़े फ्यूचर को लेकर के थोड़े अनसर्टेन सा दिख रहे हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा सैड हैं, उदास हैं, बात करना चाहते हैं, मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं टैरो से कि इंसान आपको लेकर के फील क्या कर रहे हैं। ये इनकी सिचुएशन थी, सिनेरियो था, क्या चल रहा था इस कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला नहीं कि रियलाइजेशन तो हो रहा है इनको, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, पैशनेट एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बॉटम से है नाइट ऑफ कप की एनर्जी। देखते हैं यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है, व्हाई द जजमेंट इज हियर, क्या रियलाइजेशन हुआ इनको। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम से है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, ओके जी, डेथ, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से क्या है यहाँ पे द टावर, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ वेंट्स। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ओके। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे कार्ड आया है द चैरियट का, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है, ओके, 6 ऑफ कप, ठीक है। बॉटम से द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे फैमिली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, फील हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये इंसान पहले डिफेंसिव हो रहे थे बहुत ज़्यादा, या तो किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यस, या तो फैमिली हो सकती है या थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी थी ना, देखिए इनको रियलाइजेशन ये हुआ है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनके लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी और लड़की या लड़के के चक्कर में पड़ गए थे, या आपको छोड़ दिया था, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया था बहुत ज़्यादा, या फैमिली का था मसला कोई, है ना, फैमिली अगर थर्ड पार्टी है, तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी फैमिली को ना, अगर इन्होंने अपनी फैमिली की भी बात मान ली है ना, तो भी इनकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो वैसे के वैसे हैं, है ना। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनका दिल तोड़ रही है, या इनके मन में एक चीज़ हो चुकी है कि यार मैंने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए ना उस लड़की को छोड़ दिया, उस लड़के को छोड़ दिया जिससे मैं दिल से प्यार करता था, जान से प्यार करता था, और अब जो है ना, जब मैं उनके साथ हूँ तो कम से कम मेरी फैमिली को ये तो सोचना चाहिए था कि यार अपने लिए, अपने बच्चे ने जो है इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो कम से कम हम चल करके इस इंसान को, या इनकी लाइफ में, इनकी लव लाइफ में चीज़ें ठीक करें। इनको लगा था कि अगर ये आपको सेक्रीफाइस करते हैं किसी और के लिए, थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे फैमिली है, तो फैमिली के लिए अगर आपको सेक्रीफाइस करते हैं, तो इनके दिमाग में ये था कि परिवार एक दिन समझेगा इनको, है ना, परिवार एक दिन इस इंसान की बातों को सुनेगा, समझेगा, और फिर जा कर के ना ये इंसान को लग रहा था कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि ये जो कुछ भी है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली है या कोई और है, उनके साथ में ये एंड कर चुके हैं, ठीक है, कनेक्शन को एंड कर चुके हैं। और ये इंसान इस वक्त अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में है, अपनी हीलिंग पीरियड में है, ठीक है। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, इस इंसान को ना अपनी भी सेल्फ वर्थ और वैल्यू का पता चल चुका है कि अगर ये परिवार के लिए, इनको एहसास हो गया है कि अगर ये परिवार के लिए अपनी जान भी दे देना, तो भी इनके परिवार वाले ये नहीं कहेंगे कि हाँ जान दिया, ठीक है। तो इनके मन में ये चीज़ तो हो गई कि भाई अपनी वर्थ और वैल्यू को अगर मैं नहीं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो कोई भी मुझे जो है खुशी नहीं मिलेगी, कभी भी मैं खुश नहीं रह सकता ऐसे, तो है ना। तो इस वक्त ये इंसान जो है थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन एंड कर चुके हैं। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर, लेकिन एंडिंग हो चुकी है। और ये इंसान अपनी हीलिंग जर्नी में है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने का, एक नई शुरुआत करने का, है ना, वो भी क्लैरिटी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की, आपको लेकर के फील करते हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान चाहे फिजिकली आपसे दूर रहा हो, लेकिन इमोशनली ये इंसान आपसे ना तो दूर हो पाए हैं, ना ही ये इंसान आपको अपने दिल से कभी निकाल पाए हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं आपको लेकर के, और ना ही ये इंसान कभी भूलना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब ये इंसान जो है पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो इनको पता है कहाँ मिलेगा इनको सुकून, वो आपके पास आकर के ही इनको सुकून मिलेगा, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो फालतू की टेंशन वरीज को छोड़ करके इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कभी तो इनका मन करता है कि ये झट से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत रश वाली एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द ये इंसान जो है आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है विद द 8 ऑफ वेंड्स, ठीक है। बहुत जल्दी इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आ सकता है 8 डेज 8 वीक या 6 डेज 6 वीक, या 1 डे या 1 वीक के अंदर अंदर, कि इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, ओके। क्योंकि ये इंसान ना, इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसी और की वजह से ना आपसे दूरियां बनाई, हमेशा आपके साथ में इनमेच्योरिटीज़ दिखाई, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डिफेंसिव एनर्जी है, ये हमेशा डिफेंसिव रहे किसी और की वजह से। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे हमेशा दूर रहे, हमेशा इनमेच्योर बिहेवियर किया, आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया, कभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कभी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। तो अब इस इंसान को एहसास हो चुका है कि कौन सही था इनकी लाइफ में और कौन गलत था। अब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन, आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, आपसे हर हाल में ये इंसान बात करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे,
ठीक है, आपको डेट पे ले जाएंगे, आपको अपना लव ऑफर करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के, एंड आप कहीं ना कहीं इस इंसान की पूरी दुनिया हो। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ये इंसान पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हैं आपकी तरफ। ट्रैवल अगर इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में तो ट्रैवल करके ये इंसान आएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ना, अब वो ख़त्म होने वाला है, साइकिल लैंड होने वाली है। अब चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, आप दोनों के हक में होने वाली है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी, एरीज, एक्वेरियस, देन यहाँ पे सजिटेरियस, लिब्रा और स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। चलिए आउटकम चेक कर लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा यहाँ पे, आउटकम चेक कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें आउटकम क्या होगा। ओ वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक्शन लेंगे। विद इन 1 मंथ हो सकता है, 1 मंथ के अंदर अंदर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले। ओके, यस, ये इंसान है ना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं विद द 2 ऑफ वैंड्स, पॉजिटिव हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। 2 डेज, 2 वीक और 1 मंथ। ठीक है, ये टाइम फ्रेम है, या 6 डेज 6 वीक भी हो सकता है, 1 डेज 1 वीक भी हो सकता है, और 1 मंथ भी हो सकता है, या 8 डेज और 8 वीक भी हो सकता है कि इंसान को इतना टाइम लगे आपकी तरफ आने में। ठीक है, चलिए इनके मैसेजेस और चेक कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे। देखिए, ये कहना चाहते हैं आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो ये इंसान गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये कहना चाहते हो कि मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है आपके लिए। ठीक है, आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। यस, थोड़े हेजिटेट भी कर रहे हैं। आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब लोग आपकी बात करते हैं ना तो ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, आई विल बी बैक फॉर यू। डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ओके, द पैशन इज़ टू मच। वो तो अभी दिख ही रहा है कि कितना पैशनेट है आपको लेकर के। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कर्स्ड मी। जब इनको सच्चाई पता चली ना इनकी फैमिली की, तो वो चीज़ों ने इनको तोड़ दिया। आई लव यू, ये आपको आई लव यू बोल रहे हैं। नो बडी एल्स मेक मी फील लाइक दिस वे। जिस तरीके से आप फील करवाते हो ना, उस तरीके से और कोई भी इस इंसान को फील नहीं करवाता है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट यू अस, है ना। तो टाइमिंग अभी सही नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम लगा करके आएंगे, जितना मैंने आपको टाइम बताया है। चलिए यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी, इनके मैसेज और क्या हो सकते हैं आपके लिए। गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हो और रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। तो यस, ये इंसान आपके साथ में शादी करना चाहते हो, और तो कैसे ही ग्रो करोगे, ओल्ड कैसे होगे इनके साथ में, है ना। मैरिज करना चाहते हैं। यू हैव ओपन माई हार्ट इन वे आई नेवर इमेजिन। ओके, 52 या 55 इनकी एज हो सकती है, या 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 49 इनकी एज हो सकती है, या 13 नंबर या 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यू आर द स्पार्क दैट लाइट अप माई वर्ल्ड। यस, आप इस इंसान की दुनिया में ना रोशनी भर देते हो। और जिस तरीके से आपने इनका दिल खोला है ना, जिस तरीके से आपने इनका हार्ट ओपन किया है, हार्ट ओपन इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी वर्जरी कर दी आपने, सर्जरी नहीं, इनका दिल, माने कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होते हैं, जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, तो आपको देख करके इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।